नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। मजहब इस्लाम और दीन इस्लाम सारा विश्व में एक ऐसा मजहब और धर्म है जो कि एकमात्र अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। इसलिए कि कुछ ऐसे धर्म गुरु जो अपने आप को सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्म गुरु समझते हैं, जैसे कि यति नरसिम्हानंद स्वामी। इसके अलावा एक ऐसा लेडीज़ नया निकला है, एक महिला जो कि कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और हमारे नबी और रसूल है। लेकिन कुछ ऐसे अपने आप को धर्म के महान गुरु समझने वाले देखा जाता है क्या कि असल में उन्हें अपने ही धर्म के बारे में सही तरीक़ा से पता नहीं है और दूसरे के धर्म को बदनाम करने पर लगे हुए होते हैं। इसलिए कि ना ही तो उनको ठीक तरह से अपने धर्म के रामायण पढ़ना आता है, ना महाभारत पढ़ना आता है, ना गीता पढ़ना आता है, ना उसका मतलब मायना और तर्जुमा को समझते और ना जानते हैं। और मजहब इस्लाम के जो कि कुरान मजीद अल्लाह का किताब और कलाम है, उसके बारे में वो क्या जानेगा। क्या मैं इन धर्म गुरु से और अपने आप को सनातन धर्म के धर्म गुरु समझने वाले हम पूछना चाहते हैं, क्या तुम लोग कुरान पढ़ना जानते हो या कुरान का मतलब और मायना उसका तर्जुमा को समझते हो और जानते हो? जानते नहीं हो। इसलिए कि मजहब इस्लाम हमेशा ही राष्ट्र और देश में और लोगों में अपने मोहब्बत भाईचारागी और इंसानियत ईमान धर्म और सच्चाई की बात किया है और लोगों के साथ इंसाफ और न्याय किया है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया है और अन्याय के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखा है। लेकिन तुम लोग हकीकत को जानते नहीं हो। इन्हीं लोगों के वजह से देश और समाज में एक सांप्रदायिक की माहौल कायम होता है, जो कि नहीं तो अपने धर्म के बारे में उन्हें सही तरीक़ा से पता और जानकारी है और बल्कि दूसरे के धर्मों को बदनाम करने पर लगे हुए होते हैं। ऐसे शख्सों के खिलाफ हुकूमत और आइन कानून के तरफ से आइनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर और मामला मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसलिए कि ये लोग देश और राष्ट्र का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और सांप्रदायिक की वातावरण
पैदा करना चाहते हैं और विभाजनकारी का राजनीति करते हैं ये। इसलिए धर्मगुरु का काम ये नहीं जो देश और राष्ट्र और समाज को तोड़े, बल्कि धर्मगुरु का काम है राष्ट्र को, देश और समाज को जोड़ना, जनगण के दरमियान मोहब्बत, प्यार, भाईचारे की कायम करना, राष्ट्रीय एकता को बजाय रखना। इसलिए हमारे सारे नेशनल इंडिया गठबंधन से और हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी कहना है कि ऐसे असामाजिक संगठनों से और ऐसे उल्टे सीधे बयान और भाषण लेक्चरबाजी करने वालों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और जिससे कि देश और राष्ट्र में अमन, चैन, शांति, राष्ट्रीय एकता बजाय रहे और संविधान के हिसाब से सबको इंसाफ और न्याय मिले और सबको अपने अपने ज़िंदगी अपने स्वाधीनता आज़ादी से गुजारने का संविधान ने उसे इजाज़त और हुक्म दिए हैं। इसलिए ऐसे शख्सों से होशियार और ऐसे शख्सों को आईनी कानूनी तरीक़ा से सख्त और सज़ा मिलना चाहिए। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।